नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू। आ रही है, वो देखो आ रही है जय वीरू की जोड़ी। इन लोगों से जबरदस्ती पंगा लेता हूँ। ऐसे बदतमीजों की तरह प्याला किसने फेंका? क्या हुआ, बोलने की हिम्मत नहीं? ए नट बोल्टू, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? चाय की दुकान से ही तो प्याला गिर सकता है ना, इसमें इतनी चिल्लाने की क्या बात है? प्याला फेंकने के लिए तो मोंटू भाई ने दुकान के बगल में डस्टबिन रखा है, दिखाई नहीं देता? ए मोटू, जबान संभाल कर बात कर। प्याला मैंने फेंका है, क्या तूने अपनी आंखों से देखा? अगर नहीं फेंका तो सबसे पहले तुम ही बात करने क्यों आए, चतुर? अरे नट, वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। रेंज का हाल बिल्कुल वैसा ही है। क्यों, ठीक कहा ना? और तुम कितने अच्छे लड़के हो, ये इलाके में सबको पता है। और तुम लोग कैसे हो, ये कोई नहीं जानता क्या? जाओ जाओ। चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे कपड़े पर लगा चाय का दाग तुमको धो के देना पड़ेगा। नहीं धोऊंगा, जो करना है कर लो। ये क्या किया? इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये ले। तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए। अच्छा। ये ले। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। मेरा नाम भी रतन चरचड़ी उर्फ रेंज, दोनों को ही देख लूंगा। तैयार है ना? अरे जा जा, आज तो सिर्फ पॉलिश करके छोड़ दिया। अगर फिर हमसे उलझा ना, ऐसी पिटाई करूंगा। ए रेंज, तुझे रिंच से ऐसे कस देंगे ना, पहचानते नहीं हो मैं। हाँ। इश, कमबख्त उन दोनों ने मेरी इतनी प्यारी टी शर्ट खराब कर दी। इतनी हिम्मत कि मेरे पे हाथ उठाया। रुको, एक बार मौका मिला ना तो दिखाऊंगा इन्हें। ऐसा नट बोल्ट टाइट करूंगा ना कि वो अपना नाम नट बोल्ट भूल ही जाएंगे। हाँ, लगता है मेरे पुराने दुश्मन नट बोल्ट के साथ इसकी दुश्मनी है। वेरी गुड, मुझे कांटे से ही कांटा निकालना पड़ेगा। अरे ओ भाई सुनिए, ओ भाई ओ। क्या हुआ, मुझे बुला रहे हो? तुम्हारा इतना सुंदर टी शर्ट किसने फाड़ दिया? और कौन होंगे, मेरे पक्के दुश्मन नट बोल्टू। बदला लेना चाहते हो? चाहता हूँ। बदला नहीं लेना चाहूँगा क्या? बदला तो लेना ही है। तो फिर आज शाम को पार्क के पीछे उस टूटे हुए घर में आ जाना, बात करनी है। लगता है रेंज अब कुछ भी करके बदला लेने की कोशिश करेगा। एक बार आए तो लेने, मजा चखाने में हम भी माहिर हैं। बोल्टू, अब से पैकेट में मिर्ची और खुजली का पाउडर लेके घूमना पड़ेगा, समझे? सही कहा। चलो घर चलो, कोचिंग में पढ़ने भी जाना है। दत्त तेरे की। अच्छा, कोचिंग से आते समय तो जरूर रात हो जाएगी। अगर आज ही मौका मिल गया तो फिर एक ही बार में नट बोल्टू को ढीला कर दूंगा। सुनो भाई, तुम मुझे अच्छे लड़के दिख रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे? उन लोगों को इस टूटे हुए घर में लाकर पहले अच्छे से पिटाई करूंगा, उसके बाद रास्ते के बीच में सबके सामने तुमसे माफी मंगवाऊंगा। सच में? सच कह रहे हो? कर पाओगे? कर पाऊंगा मतलब? मेरा नाम मूड़ीलाल है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। उनको कैसे पकड़ना है सिर्फ उतना बता दो। अरे आज ही तो, आज रात के वक्त पार्क के सामने उस खाली रास्ते से वो लोग कोचिंग से लौटेंगे। साथ में माँ बाप नहीं होंगे? एकदम अकेले लौटेंगे। वेरी गुड। अरे जल्दी से बल्ब खोलकर नीचे उतरो, कभी भी यहाँ कोई भी आ सकता है। वाह, फर्स्ट क्लास अंधेरा कर दिया।
अंधेरे में कांड करेंगे तो किसी को नजर नहीं आएगा। पर रात के 9:30 बज चुके हैं, पर शिकार तो अभी भी नजर नहीं आया। अरे मुड़ीलाल भाई, आएंगे आएंगे, आने का रास्ता तो एक ही है। इस रास्ते से नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? सर ने आज अलजेब्रा का नया सवाल सिखाया। घर जाके प्रैक्टिस करना होगा। दूध। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं कहा, घर में आज सब बकवास खाना बना है, इसीलिए दिमाग खराब है। क्या बना है? रोटी और कद्दू की सब्जी। वो रहे, देखो दोनों बिच्छू आ रहे हैं। एक्शन शुरू कर दो। मेरा पहला शिकार तुम हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग कहते हैं बुरे काम का कोई सबूत नहीं रखना चाहिए। बाप रे, इस रास्ते पर कितना अंधेरा हो रखा है। जाते समय तो देखा था खंबे का बल्ब जल रहा था, इतनी जल्दी बंद कैसे हो गया? फ्यूज हो गया क्या? तुझे सोचने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी घर चल, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, जाते ही कद्दू की सब्जी मिलेगी। हमारे घर में आज चिली चिकन बना है, पापा को कहूँगा तुझे देकर आए। थैंक यू। नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू। क्या हुआ बताओ तो? बोल्टू अब तक वापस नहीं आया। वही तो सोच रही हूँ। अब रात के 10:30 बज रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं करता वो। बोल्टू ने कहा था सर आज नया चैप्टर पढ़ाएंगे। अच्छा, सर को एक फोन कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, वही करता हूँ। बोल्टू लौट आया क्या? नहीं तो, इसीलिए सर को फोन करने जा रहा था। हम लोग तो सर के घर से ही आ रहे हैं, वो लोग तो वहाँ से निकल गए हैं। क्या कह रहे हैं? तो फिर कहाँ गए होंगे? क्या हुआ, पहचाना मैं कौन हूँ? पहचानूंगा क्यों नहीं, तुम तो मुड़ीलाल हो, जिसके साथ मिर्च खाने में मजा आता है। खामोश, और एक भी बकवास की ना तो मार के मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में गोंद से जोड़ दोगे ना चाचा जी? मजाक हो रहा है? डर नहीं लग रहा? जानते हो मैं कितना बड़ा किडनैपर हूँ? बड़े नहीं, गरीब किडनैपर हो। क्या मैं गरीब किडनैपर हूँ? क्यों तुम लोग मुझे गरीब किडनैपर क्यों कह रहे हो? हाँ, सही तो कह रहा है। सचमुच के अगर किडनैपर होते तो हमें गाड़ी में किडनैप करके लाते। लेकिन तुम लोग ले आए कुली की तरह सर पर उठा के। नट को उठाने के चक्कर में तुम्हारा चेला कहीं उठ ना जाए। बहुत ज्यादा बोल रहे हो। रुको, अभी तुम लोगों के घर में फोन करके जब पर पीस 5 लाख रिहाई के लिए मांगूंगा तब पता चलेगा। मेरे घर से भी क्या रिहाई की रकम मांगोगे? मांगू नहीं क्या, तुम ही तो मेरे जैकपॉट हो। तुम्हारी वजह से ही तो इन दोनों को पकड़ पाया हूँ। तुम्हें छोड़ दूँ मैं इतना उल्लू हूँ? अरे बाप रे, मेरा क्या होगा अब? मेरे घर वाले तो रिहाई की रकम दे नहीं सकते हैं, मुझे कौन छुड़वाएगा? छोड़ दीजिए मुझे, अरे छोड़ दीजिए ना। अगर नहीं छोड़ोगे ना तो चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। हाँ, चिल्ला, जितना मर्जी चिल्ला, लेकिन याद रखना कोई बचाने नहीं आएगा। अरे ये क्या हुआ? लैंप पोस्ट का बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? शाम के वक्त तो जल रहा था। ये जरूर किसी चोर या बदमाश का काम होगा। मुझे थाने में इसकी सूचना देनी पड़ेगी। अरे ये यहाँ क्या गिरा पड़ा है? अरे ये तो बच्चों का स्कूल का बैग मालूम होता है।
अरे बाप रे, दो बैग। क्या बोल रहे हो? घर के सामने से दोनों बच्चे कोचिंग पढ़ने जाने के बाद अभी घर वापस नहीं आए। हाँ, इसीलिए तो आपके पास आए हैं सर। अच्छा, वो लोग कहीं और तो नहीं चले गए? अच्छा सर, इतनी रात हो गई है, कहीं भी गए होते अब तक तो घर आ ही गए होते। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, पर मेरे इलाके में आज तक कोई किडनैपिंग का केस नहीं हुआ, इसीलिए वो लोग किडनैप हो गए हैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। वो भी उनके जैसे डेस्परेट बच्चे। लेकिन मैं तो सोच सोच कर आधी हो गए थानेदार जी। हाँ, वो तो ठीक है, पर सर, ये दोनों बैग उस पार्क के गेट के सामने पड़े मिले। रास्ते का लाइट भी बंद था सर। हाँ, रास्ते का लाइट बंद और ये स्कूल बैग पार्क के गेट के सामने? कहाँ दिखाओ। ये तो नट बोल्टू के हैं। तो फिर किडनैपर लोग ही उनको पकड़ कर ले गए होंगे। अब हम क्या करें? नहीं, इतना दुखी मत होइए। किडनैपर ही उन दोनों को लेकर गए हैं, इस बात का सबूत तो अब तक मिला ही नहीं है। क्यों थानेदार जी, आप क्या कहते हैं? क्या कहूँ, बताओ तो। इतने असहाय अवस्था में इससे पहले कभी नहीं पड़े हैं भाई। अच्छा, एक बात बताओ, रिहाई की रकम वगैरह मांगने के लिए अभी तक कोई फोन आया या नहीं? अब तक नहीं। तो फिर घर जाके टेलीफोन के सामने बैठे रहिए, फोन जरूर आएगा। और फोन आए तो उठाइए और क्या कह रहा है सुनिए, और तभी हम लोग एक्शन ले पाएंगे। तेरी की बात क्या हो गई बताइए तो। इतनी देर से बार बार ट्राई कर रहा हूँ, पर नट के घर पे कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, उन दोनों के माँ बाप थाने में तो नहीं चले गए? बात तो सही कही तुमने। चलो एक बार उसके घर में देख कर आते हैं। तुम यहाँ इन सब पर नजर रखना। ओके गुरु। तो फिर गाना शुरू करते हैं। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? इस मुसीबत के बीच में गाना कैसे गाओगे? एकदम चुप। हम जो भी कर रहे हैं चुपचाप देखता जा। खूब जोर से और रो रो कर। ओ पापा जी, मैं मर गया। अरे बोल्टू रे, तुमको क्या हो गया रे भाई? अब तुम मर जाओगे क्या? अब मेरा क्या होगा? ये क्या हुआ? ये बच्चे ऐसे रो क्यों रहे हैं? अरे बोल्टू रे, क्या हो गया तुझे? अरे मर जाएगा मेरा बोल्टू भाई। क्या हुआ? बोल्टू की तरफ देखो। अरे बाबा, इसकी तो आंखें चढ़ गई हैं। ऐसा कैसे हो गया? अरे बाप इसको गैस्ट्रिकल प्रॉब्लम है। बहुत देर बिना खाए रहता है तो उसके पेट में बहुत दर्द होता है, तब चिल्लाते चिल्लाते आंखें चढ़ा के बेहोश हो जाता है। ऐसा क्या? तुम चिकन, अंडा, दूध ये सब नहीं खिलाए ना, हाथ पैर खोल के गरम सेक नहीं देंगे ना तो मर भी सकता है। हाँ, पांचू डॉक्टर ने कहा था। सत्यानाश, मर गया तो खून का इल्जाम लगेगा। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। अरे बाप रे बोल्टू तेरे हाथ पैर खोल देता हूँ, अब जमेगा रंग। नहीं, गुरु को एक फोन करता हूँ। हेलो बॉस, आप किधर हो? अरे सुनिए, इधर एक मुसीबत हो गई है। वो दोनों बच्चों में जो दुबला है, जिसकी हड्डी दिखती है, उसको गैस्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गई। वो पेट के दर्द से बेहोश हो गया है। जल्दी आइए। हाँ सुनिए, आते वक्त चिकन, अंडा और दूध लेके आना। क्यों का क्या मतलब? अगर ये सब नहीं खिलाएंगे तो मर भी सकता है। किसने कहा? वो मोटू ने कहा। शाबाश बोल्टू, जिए
हो। अब मुझे छोड़ दो प्लीज। हाँ, बच्चू बच्चू ऐसे ही पड़े रहो। नट, इस तरह से छोड़ना अच्छा नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? चल उस बक्से के अंदर उसको जल्दी से पैक कर देते हैं, फिर उस मुड़ी लाल का इंतजार करते हैं। चलो चलो फिर वही करते हैं। अब उन बदमाशों की बारी है, समझे? अरे नट बोल्टू, तुम लोगों ने तो खुद को छुड़ा लिया है। मैं मानता हूँ कि मैंने मुड़ीलाल के साथ मिलके गलती कर दी थी। अब दया करके मेरे हाथों का बंधन खोल दो ना भाई। वो तो नहीं होगा भाई साहब, इसलिए थानेदार जब तक नहीं आते जिस हाल में हो वैसे ही रहो। हेलो थानेदार साहब, जल्दी से खंडहर में आ जाइए। हाँ, मैं बोल्टू बोल रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। फोर्स, गाड़ी निकालो, सब रेडी करो। थानेदार साहब आ रहे हैं। अरे नट, मुड़ीलाल के रिसेप्शन के लिए पोजीशन ले ले। नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू। अरे ये क्या, बच्चे कहाँ गए? पार्टनर, दोनों बच्चों को लेकर कहाँ गए? पार्टनर, इधर देखो पार्टनर, हम इधर खड़े हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे मार डाला रे। अरे क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ दो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, मार डाला रे। अरे कोई है, बचाओ। अरे कोई है, बचाओ। घर देखो, के ये मार रहे हैं। अंदर से आवाज आ रही है ना? पुलिस पुलिस। हाँ जी साहब। तो फिर नट बोल्टू उसी घर में हैं और बहुत मुसीबत में हैं। क्विक क्विक क्विक, स्टॉप स्टॉप, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। हमें बचा गोली। लीजिए सर, वरना नट बोल्टू हमें मार डालेंगे। हाँ? मामला क्या है बताओ? मैं बताता हूँ सर। ये बदमाश रेंज वो मुड़ीलाल के साथ मिलके उसके दोनों चेलों से हम लोगों को सबक सिखाने के लिए प्लान किया था, और उस मुड़ीलाल ने मौका देख के हम सभी को एक साथ किडनैप करके यहाँ लाकर बांध दिया था। क्या शैतानी कांड है? ओ बेटा रेंज, तुम्हारे दिमाग में इतनी शैतानी? नहीं, मतलब वो नट बोल्टू के ऊपर ना मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा था, इसलिए थोड़ा सा सबक सिखाने को सोचा था। सिर्फ थोड़ा सा, सच कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा सबक सिखाना था। लेकिन वो मुड़ीलाल। चुप, चाइल्ड किडनैपिंग्स, वो भी मेरे इलाके में। मैं तो ठहरा गोपी थानेदार और मेरे इलाके में किडनैपिंग। नो सर, नो रिहाई रकम कुछ नहीं सर, ये तो बहुत ही साफ सुथरी किडनैपिंग थी। साफ सुथरी किडनैप, वाह वाह वाह, बेस्ट। लेकिन ये साफ सुथरी किडनैपिंग के लिए मैं तुम लोगों को बहुत ही कड़ी सजा दूंगा। कड़ी सजा मतलब? सीलिंग से लटका के और बाकी जब दूंगा तब समझ जाओगे। पर नट बोल्टू, बाकी एक और बदमाश किधर है? एक को मार के बेहोश करके एकदम पैकिंग बॉक्स में पैक करके रखा है। आप लोगों को ले जाने में आसानी होगी। होम डिलीवरी। टिंग टिंग टिटिंग। वाह 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 वाह, वेल डन। बदमाशों को गाड़ी में डालो, उसके बाद जो भी होगा वो सब हवालात में। तो फिर अब रेंज को भी खोल दूं सर? हाँ, दो। इसकी दवाई तो हवालात में चल कर ही दूंगा।
वाह 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 वाह, बच्चों खाओ खाओ खाओ। तुम लोगों को खाते देखकर मेरी आंखों को बहुत राहत मिली है। और भी 4 पराठे और चिकन लाने को बोलूं क्या? रोइए मत मैडम, रोइए मत। खाने के वक्त आंखों से आंसू गिरा के डिस्टर्ब मत कीजिए। आहा, कब से नहीं खाया है, पहले इन दोनों को पेट भर के खाने दीजिए। मैं भी खाऊंगा, मुझे भी भूख लग रही है। एकदम चुप चुप। पहले 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करो, उसके बाद बात की बातें। चलो चलो जल्दी 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 करो। लेकिन सचमुच अगर इन लोगों को कुछ हो जाता तो क्या करते बताइए? कुछ भी हो जाता मतलब? अरे उनको कोई कुछ कर देगा, इतनी हिम्मत किस में? अरे बाबा बस मारो रे, अरे बहुत लग रहा है, छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। अरे नहीं बता रहा मुझे, अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, नहीं कहता रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे छोड़ दो ना मुझे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मत मारो, बस हो गया, माफ कर दो, नहीं करूँगा आगे से, माफ कर दो। अच्छा, अंदर कौन रो रहे हैं? बदमाश किडनैपर लोग। हवालात के अंदर उन लोगों की फिजियोथेरेपी जो शुरू हो चुकी है।